अवयस्क की स्थिति पोजीशन ऑफ ए माइनर पर विचार करेंगे। अवयस्क द्वारा किए गए अनुबंधों के प्रभावों का अध्ययन करने से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम में अवयस्क को काफ़ी सुरक्षा दी गई है। हम यहाँ यह अध्ययन करेंगे कि एक साझेदार के रूप में, अंशधारी के रूप में, एजेंट के रूप में और दिवालियापन के प्रावधानों के अंतर्गत अवयस्क की स्थिति क्या होती है। पहला पॉइंट है साझेदार के रूप में, एज ए पार्टनर। वैधानिक रूप से साझेदारी की उत्पत्ति एक अनुबंध के माध्यम से होती है। चूंकि अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता का अभाव होता है, अतः वह साझेदार के रूप में साझेदारी के अनुबंध में शामिल नहीं हो सकता। किंतु इसका अपवाद यह है कि सभी साझेदारों की सहमति से उसे साझेदारी के लाभों में शामिल किया जा सकता है। अवयस्क साझेदार को साझेदारी के प्रबंध कार्यों में हिस्सा लेने, फर्म के बही खातों का निरीक्षण करने एवं उनकी प्रति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन वह साझेदारी के वार्षिक खातों को देख सकता है, उनकी प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकता है। वयस्क होने पर जिस दिन वह पूर्ण साझेदार के रूप में साझेदारी में शामिल होगा, उसी दिन से उसके पूर्ण दायित्व भी प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है अंशधारी के रूप में, एज ए शेयर होल्डर। यदि किसी कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में कोई प्रतिबंध नहीं है तो अवयस्क को अंशों को खरीदने का अधिकार है। वह अंशों को खरीद सकता है, पर उसे अंशों पर की गई याचनाओं के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। एजेंट के रूप में, साझेदारी के समान ही एजेंसी के व्यवसाय की स्थापना भी अनुबंध के माध्यम से होती है। चूंकि अवयस्क को अनुबंध करने के अयोग्य माना गया है, अतः प्रधान के रूप में वह किसी को एजेंट नियुक्त करने का अधिकार नहीं रखता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो राज नियम के द्वारा वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का है, वही व्यक्ति एजेंट नियुक्त कर सकता है। इसलिए एजेंसी के व्यवसाय में अवयस्क प्रधान नहीं बन सकता है, लेकिन एजेंसी के व्यवसाय में वह एजेंट जरूर बन सकता है। उसके एजेंट बनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एजेंट के लिए अनुबंध करने की क्षमता होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए अवयस्क को एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और अंतिम पॉइंट है अवयस्क एवं दिवालियापन के प्रावधान। दिवालियापन की जो अधिनियम में जो प्रावधान है, उसमें यह मुख्य बात है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसने दिवालियापन का कोई कार्य किया हो और जो अनुबंध करने की क्षमता रखता है, उसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है। लेकिन अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, अतः उसके द्वारा दिवालियापन के कार्यों को करने पर भी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है।